हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का लास्ट 5 ईयर के कट ऑफ को। ओके, यूपीएससी ने जो ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज़ की है वो लेटेस्ट अभी रिलीज़ की है 2024 की। तो 2024 से बैक टू 2022 इन 5 सालों का कट ऑफ का ट्रेंड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के बारे में। ओके, ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर मैं बात करूं रिटन एग्ज़ाम की, ओके, तो उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड रहता है। पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहता है, मतलब उसमें हमें लिखना होता है। पेपर 1 जो है वो 250 मार्क्स का होता है, 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। पेपर 2 जो है ये 200 मार्क्स का होता है और आपको 3 आवर्स मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। पेपर 1 में 125 क्वेश्चंस होते हैं एंड आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 125 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के होते हैं और 250 मार्क्स का होता है। ओके, दिस इज़ क्लियर। एंड लास्ट में आपका जो है इंटरव्यू होता है जो 150 मार्क्स का होता है। तो जो आपकी मेरिट जो डिसाइड होती है वो टोटल होती है 600 मार्क्स पर। पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिला के 450 मार्क्स प्लस इंटरव्यू के 150 मार्क्स, ये फाइनल कट ऑफ आपकी जो है वो डिसाइड होती है। आपको एक कट ऑफ का आइडिया देने के लिए मैंने ये आपको समझा है। तो होता क्या है, सबसे पहले आपको पेपर 1 दिया जाता है, 2 आवर्स का जो पेपर होता है। आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होता है, तभी आपका पेपर 2 जो है वो चेक होता है। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसको मोस्टली लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा टफ है, उसको प्रिपेयर करना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वो आपका तभी चेक होगा तब आप पेपर 1 में जो डिसाइडेड क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और वो यूपीएससी सेट करता है, वो पहले से बताए नहीं जाते हैं। जैसे पेपर 2 में क्या है, 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। 25% तो आपको एटलीस्ट स्कोर करना ही होगा, मतलब मिनिमम 50 मार्क्स जो है पेपर 2 में आपको स्कोर करने होते हैं। लेकिन पेपर 1 में कितने मिनिमम मार्क्स होंगे ये पहले से डिसाइडेड नहीं है, लेकिन यूपीएससी ज़रूर इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को तय करता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेपर 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, उसके बाद ही पेपर 2 आपका चेक होगा। इन दोनों को मिला के कंबाइन रिटन एग्जामिनेशन की कट ऑफ तैयार की जाती है। ओके, फिर इंटरव्यू को मिला के टोटल 150 मार्क्स की कट ऑफ बनती है, सॉरी 600 मार्क्स की कट ऑफ तैयार की जाती है। अब इसी कट ऑफ पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब देखिए, कट ऑफ जो है ना, सबसे पहले जो कट ऑफ में डिफरेंस क्रिएट होगा या फिर जो कट ऑफ पर जो प्रभाव डालेगा, जो भी इफेक्ट डालेगी, वो चीज़ है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो मैंने जो ग्रीन में सर्कल की हैं ये हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। एज यू कैन सी कि 2024 में हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिली है इन 5 सालों में, और जो लोएस्ट वैकेंसी है वो 2021 में है। 2021 में 170 वैकेंसी है एंड 2024 में 515 वैकेंसी है। ओके, तो 2024 में जो कट ऑफ है वो क्या है, 311 है। और आप देख सकते हैं कि 2023 में 325 और 2022 में 345, 2021 में 345 एंड यही जो कट ऑफ है लगभग 325 देखने को मिली हमें 2020 में। ये सभी कट ऑफ जो है मैंने यूआर कैटेगरी के लिए हैं, क्योंकि क्या है, देखिए जो भी अंतर रहेगा वो सेम हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा डेटा ना दिखाने के लिए हमको क्या जानना है, इसमें हमको ट्रेंड जानना है। और जो मेजर शॉकिंग फैक्ट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये पेपर 1 में यही मार्क्स आपको चाहिए हैं क्या, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के क्या आपको यही मार्क्स चाहिए हैं क्या, ये एक मिथ है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको रियलिटी में कितने मार्क्स चाहिए होंगे मिनिमम आपके सिलेक्शन के लिए, मैं आपसे ये बता रहा हूँ। आपके सिलेक्शन के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, ना कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको केवल रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में बैठने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ये नहीं बता रहा हूँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आपको सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए हैं। ओके, ये कट ऑफ एनालिसिस ही हम इसलिए कर रहे हैं। तो देखिए, अब मैंने आपको बताया कि कट ऑफ का डायरेक्ट इफेक्ट रहता है नंबर ऑफ वैकेंसी पर, लेकिन क्या इस वीडियो में हम कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, हम कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं कि कट ऑफ से हमें क्या चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो देखिए, अभी क्या करेंगे, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, क्योंकि
क्या होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में ना, इंटरव्यू में एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि इससे ज़्यादा और इससे कम मार्क्स लगभग किसी को नहीं मिलेंगे, एक एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो तय हो जाते हैं। तो पीटी मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब इंटरव्यू की अगर बात करें तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें 80 to 90 जो है, या फिर थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं मार्क्स। मैंने बताया कि 80 to 90 मार्क्स जो है एवरेज जो है कैंडिडेट्स को स्कोर किए जाते हैं, वो स्कोर करते हैं। ओके, तो 311 में से, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 325 अगर एवरेज कट ऑफ जा रही है, और अगर इस एवरेज कट ऑफ में से जो कि 350 जा रही है, 325 में से मैं एवरेज 85 मार्क्स माइनस कर देता हूँ। इंटरव्यू के मार्क्स अगर मैंने माइनस कर दिए हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो बचा है वो 240 मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 में। ठीक, ओके, जो कि किसी भी साल कट ऑफ नहीं गई है पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिला के। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि जो इस स्टेज पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आएगा, कट ऑफ को लेके आएगा, उसका फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। ओके, अभी इसी चीज़ को जो है मैं और आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि पेपर 2 जो है ना, उसमें भी एक सेट पैटर्न ही होता है कि ठीक है, आप कितने से ज़्यादा नहीं ला सकते। तो ये जो मार्क्स रहते हैं ना, ये कितने होंगे, ये 80 to 100, या फिर देखिए इतने ही मार्क्स कोई ला सकता है कैंडिडेट। किसी किसी के क्या 110 आ जाएंगे, लेकिन बहुत ही रेयर रहता है। तो एवरेज जो है ना, यहाँ पर भी मैं मान के चलता हूँ कि 80 मार्क्स के साथ आसपास जो है यहाँ पर भी आपका एवरेज रहेगा। और ये जो अगर आप देखेंगे तो ये 120 मार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, सॉरी 160 मार्क्स जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको मिनिमम जो है पेपर 1 में 160 मार्क्स जो है वो चाहिए होंगे, जो कि आप किसी भी ईयर में नहीं देखेंगे कि 160 मार्क्स की कट ऑफ पेपर 1 के लिए सेट की गई है। तो ये जो कट ऑफ है ना, ये देखने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। जो मेन लर्निंग मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही है कि पेपर 1 में अगर आप मिनिमम टारगेट सेट करते हैं 180 का या फिर 200 का, तो ही आप इजीली सिलेक्शन को अचीव कर सकते हैं, तो ही आप नो टेंशन जो है पेपर 2 के लिए और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पेपर 1 में अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 100 एंड 110 मार्क्स लेके आएंगे और पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एज़ यू कैन सी कि कभी कभी एज़ हाई एज़ 140 के अराउंड पेपर 1 की ही कट ऑफ चली जाती है, और इसको मिला के 230 तक भी कट ऑफ जाती है। नेक्स्ट आपको कट ऑफ अचीव करने के लिए अगर 345 चाहिए, यहीं पर 20 मार्क्स प्लस कर लीजिए, 180 मार्क्स जो है आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए होंगे पेपर 1 में। ये आपको ध्यान रखना है, यही जो मेन फैक्ट है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी है, इससे आपको कुछ यूज़फुल जानने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ। यहाँ पर हम CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।